नमस्ते भारत। बी किसान के ओर से चिराग पटेल नए नए जगह पर ऑक्सीजन पार्क का निर्माण किस तरीके से कर रहे हैं देख सकते हैं आप। जहाँ पर भी ऑक्सीजन पार्क रिलेटेड कुछ ना कुछ होता है अपन अपना काम शुरू कर देते हैं। आज हम है डिस्ट्रिक्ट सांगली के अंदर में और यहाँ पर जंगली टुल्डा वैरायटी का लगाया हुआ है फार्म जी। ही वैरायटी सर इसका क्या है, ये ओरिजिनल जेटीटी है। ओके, थोड़ा सा वीडियो कर वीडियो टुल्डा वीडियो कर जंगली टुल्डा जो कहते हैं, जंगली टुल्डा सा टुल्डा है। मार्केट में आप देख रहे हैं, जो दिख रहे हैं वो टिश्यू का है जी। ये ओरिजिनल है जी। इसका क्या है कि ये ओरिजिनल त्रिपुरा में इसका होता है सीड्स बराबर जी। और इसका डेवलपमेंट हम वहाँ से करके लेते हैं ओके और हमारे लैब में आकर उनको बढ़ाते हैं जी। तो ये चाइना ने क्या किया कि हाँ। हमारे देश का चुरा कर क्रॉस करके वो उधर बढ़ा के पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 20,000 करोड़ का बिजनेस करते हैं इस वैरायटी का। अच्छा और हमारी जो अगरबत्ती कंपनी स्टिक कंपनी है जी, जो जैसे साइकिल ब्रांड है, उल्लास हाँ। ब्रांड है, जो बड़े बड़े अगरबत्ती 50 रुपए के ऊपर मिलता है या जी। धूपबत्ती बनती है जी। 150 रुपए 200 रुपए के ऊपर जो बनता है, हाँ ये सभी इसी वैरायटी से बनता है। क्योंकि इसका इंटरनोड जो है ये नोड जो है ना सर, अभी जी। देख रही है अभी आधा फीट हो गया है। बराबर है। जब 3 साल से के ऊपर जाएगा जी। तब कम से कम 1.5 से 2 फीट का इंटरनोड होता है। यानी बराबर। इतने बड़े साइज के आप अगरबत्ती बना सकते हैं। जी। और इसका क्या है कि 60 एकड़ एक गांव में हो गया है तो एक गांव में प्लांट लग सकता है। ओके इससे ये अपने देश को फायदा है, एक इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा खींच लेता है। जी। दूसरा फायदा जो है कि ये पूरा फार्मर के लिए जो फायदा है, इसको फार्मर को पर टन 5,100 रुपये से मिलता है। और ओके। इसका जो कटिंग होता है नीचे जी एक आइज रख के बाकी का जो कट होता है जी। लीव्स और ब्रांचेस का भी इसका वेट करके लेते हैं, ओके, तो- लीव्स और ब्रांचेस भी इसका चला जाता है। चला जाता है। इसलिए क्या होता जी। है, फार्मर को ज़्यादा पैसा मिलता है। बराबर ओनली 40 टन एक एकड़ में मिलता है जी। तो भी उसको 2 लाख रुपए के आराम नीचे से जो है आराम से निकल मिल जाता जाएगा। है। और ये रॉयल्टी इनकम है, ये ओरिजिनल है, हाँ। 40 साल चलेगा सर। बराबर। हाँ, एक बार लगाने का है, हाँ। 40 साल इनकम लेने का है। यस, जंगली टुल्डा वैरायटी। हाँ, जंगली टुल्डा। और ये हम कहाँ पर अभी है, डेस्टिनेशन क्या है ये, और फार्म जो है ये वो खेती- किन का ये है? खेती जो है हमारे डॉक्टर साहब है, डॉक्टर संजय कदम उनका है, ये बताएंगे। इसका प्लांटेशन डेट जो है था हाँ। 3 नवंबर 2021 को किया है। ओके ओके, नमस्ते डॉक्टर साहब नमस्ते। जी। हम यहाँ पर कहाँ पर है और आपका थोड़ा सा परिचय दीजिएगा। आप महाराष्ट्र में सांगली डिस्ट्रिक्ट में जी आटपाड़ी तहसील है, वही एक छोटा सा गांव है कोटोली, बराबर। वहीं पे है। ओके मेरा नाम है संजय कदम। जी 3 सितंबर 3 नवंबर 2021 21 को को इसका पेड़ साहब ने हमको दिया था, जी। बेटे साहब ने। जी पहले हमने जेबीबी बाम्बू का प्लांटेशन किया था, नीचे बराबर। है वो प्लॉट, जी वो 20 जनवरी 2021 में किया था। आज उसका लगभग ऊंचाई है 20 फुट। ओके और ये बाद में किया है 3 जी। नवंबर को। ये वैरायटी है अगरबत्ती वैरायटी, जी जिसका साहब ने हमको बोला है 5,100 रुपया जी। पर टन। ओके ये इसका एग्रीमेंट अभी इसका आने वाला है, उसका करके दिया है 3.5 रुपये से जी हमको। बराबर। अभी ये लगा कि हमको करीब 7 महीने हो गए। बराबर 7 महीने में आज इतना प्रोग्रेस है। जी। इसको सिर्फ हमने अभी पिछले 15 दिन पहले गांडूल खत डाला है, बराबर। और जो लिक्विड खत साफ देते हैं, जो स्लरी जी वही जोड़ते हैं, और सिर्फ पानी। बराबर। इसके अलावा बाकी कुछ नहीं किया ओके। इधर तो अभी तक। और ये बांस जो है आपका एक्चुअल व्यवसाय तो डॉक्टर का है, तो ये बांस कहाँ से टच में आया आपके? हमारे दोस्त है इधर रईस कलाल बोल के, जी उनका बिजनेस है कंस्ट्रक्शन का। मेरा ओके। खुद का कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। जी मैं होटल के बाजू में ये प्लांटेशन करने वाला था, बराबर। तो उन्होंने उनसे मैंने बात किया जी कि हम होटल के बाजू में ये प्लांटेशन कर देते हैं बाम्बू का। हम्म तो बोले मेरे दोस्त है दीपक गिरटे साहब, जी वो बाम्बू तज्ञ हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। उसके ओके। बाद साहब से हम मिले, जी तो हमारे खेती में अब
देख रहे हैं अभी लेबर का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। जी। लेबर मिलते नहीं है। गन्ने की खेती किया तो आज गन्ने का प्रॉब्लम ये हो गया है कि 20-20 महीना गन्ने की कटाई नहीं होती। बराबर है। इसी कारण हमने सोचा कि यार लेबर का खर्चा भी कम हो जी। और लेबर का झंझट ही नहीं चाहिए, खुद संभाले। जी। इसी बेस पे साहब से मुलाकात हुई। साहब ने हमको बोला, हमने साहब पे विश्वास किया और उसके बाद ये प्लांटेशन किया। पहले बार मैंने 1 एकड़ में किया था, बाद में ये साइकिल प्योर अगरबत्ती का वैरायटी जो है ये आधा एकड़ में किया है अभी। बराबर है। अभी ये और आधा एकड़ बढ़ाने वाले हैं। यस। एक्चुअल मैं आपके जरिए हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर में सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा, आपका व्यवसाय क्या है उससे कोई लेन देन नहीं है। यदि आपको रुचि है कि किस तरीके से हम इकोनॉमी को बढ़ा सके, किस तरीके से हम क्रिएटिविटी के साथ में पैसा कमा सके, फार्मिंग लैंड हर कोई बंदे के पास में है, तो हर कोई व्यवसाय वाला फार्मिंग के अंदर में बांबू लगा के कम से कम मजदूर में, कम से कम खाद और पेस्टिसाइड के बगैर आगे बढ़ सकता है, पैसे कमा सकता है। जैसे डॉक्टर साहब ने आज यहाँ पर 2 वैरायटी लगाई हुई है, जंगली टुल्डा और जंगली बलकुआ। वैसे ही आप कोई भी वैरायटी लगा सकते हो जो आपके एरिया के अंदर में सूट करती हो, आपके वहाँ पर इजी अवेलेबल हो। बांस आप खुद लगाओगे तो आपके पूरे क्षेत्र के अंदर में 1-1.5 साल या 2 साल में सबको पता चलेगा कि बांस यहाँ हो सकता है। अभी तक भ्रांतियाँ चल रही थी कि बांस सिर्फ पहाड़ों पे चलता है, जंगलों में होता है, लेकिन नहीं, ये अपने खेत में भी इजी गोइंग हो सकता है, आराम से लग सकता है। दूसरा कोई कुछ बोलना चाहेगा बांस के बारे में? हमारे काका है जी, उनको तो हिंदी नहीं जमता है, सब खेती वही संभालते हैं। तो उनको बोलिए वो जो लैंग्वेज में यहाँ की लोकल लैंग्वेज है उसमें थोड़ा सा बोले। आता यासाठी काय काय केलं तुम्ही? काय खत घातले, लागवड केली आहे। थोड़ा जोर से बोलिएगा ताकि इसमें आवाज आपकी आ सके। खत काय घातलं? खत काय नाही घातलं, रोप घालताना सेंद्रिय खत थोडं थोडं टाकले आहे। दूसरा क्या क्या डाला या पानी कितने टाइम पे देते हैं? पानी हफ्ते में 3 बार छोड़ते हैं ड्रिप से। जी। अभी धूप के कारण हाँ। अभी हमने पानी खुला छोड़ा था। बराबर। अभी पिछले 10 दिन पहले जी। यहाँ पे पानी छोड़ा था खुला। हाँ। आप देख रही है ये खेती जो है ये पूरा इसमें खड़क है। जी। मिट्टी का प्रमाण बहुत कम है, पूरा खड़क है इधर। जी। जिधर हम खड़े हैं उधर 10 दिन पहले पानी छोड़ा इधर। आज पोजीशन ये है कि हम खड़े रह सकते हैं, इधर कहीं भी आ जा सकते हैं। बराबर। ये पोजीशन है, इसी कारण हमने खुला पानी छोड़ दिया था। इसको बस आप ड्रिप का ध्यान ख्याल रखना चाहिए। ड्रिप प्रॉपर वो पेड़ के बाजू में पानी जी। पड़ता है क्या, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। और बाजू में जो गवत है जी, ये गवत निकलने का 2-3 महीने में बराबर। लेबर लगा के हाँ, खपतवार सारा निकल जाए आसपास में से। देते और बीच में से ट्रैक्टर घुमा देते हैं। ओके, ट्रैक्टर से निकल जाता है। बराबर है। आज तक तो इतना ही किया है। जी। बीच में फसल वगैरह भी कुछ लिया था आपने? बीच में फसल लिया था हमने, भुईमुग मूंगफली लिया था हमने। जी 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 जी। मूंगफली का लिया था, पर इतना ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ हमारे प्लांट में। बराबर है। इधर मिट्टी कम है जी, मतलब पहले कभी खेती नहीं की है, अभी पहली बार जो है इस यहाँ पर खेती अपन कर रहे हैं। इसमें अनार था जी, उसमें भी हमको 1 रुपये का भी फायदा नहीं हुआ इधर। अच्छा, पहले अनार था, वो अनार काट दिया। 1 रुपये का फायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ। कितने साल अनार चलाया था आपने? अनार कम से कम 5 साल था इसमें। अच्छा, 5 साल अनार था, उसके बाद अनार को काट दिया। तो अनार में तो शायद तीसरे साल के बाद में ही फल आना शुरू होता है जी। पर इधर हमको 1 रुपये भी प्रॉफिट नहीं हुआ उसमें। ओके, और उसमें दवाई वगैरह ये वो तेलिया नाम का एक बीमारी है जी, उसके ऊपर बहुत था, तेलिया आ गया था तेलिया आ गया जी, उसके कारण वो पूरा चला गया। बराबर। फिर हमने साहब से मुलाकात हुई, उसके बाद ये प्लांटेशन की है। आप बिल्कुल हमारे तरह है, हमारे पास में 100 बीघा का अनार है टिल टुडे। हम ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करते हैं, अनार को जैसे तैसे करके जिंदा रखा। आपके पास यहाँ सुविधा है, पानी भी ठीक है और ज़मीन भी ठीक है। हमारे वहाँ पर 4,4500 TDS पानी के अंदर में हम काम करते हैं। 100 बीघा करने के बाद समझ में आया कि अगर 1000 बीघा करना है तो अनार नहीं हो सकता है, अनार कम हो सकता है। 100 से 50 पे जा सकते हो, 10 पे जा सकते हो, लेकिन हमने बांस को पकड़ा कि बांस ही एक ऐसी चीज़ है, जितना मर्जी हम दूसरे काम में व्यस्त हो, ये अपने हिसाब से एक बार बो देने के बाद रेगुलर अगर पानी देते रहते हैं तो ये अपना विकास खुद कर लेता है।
इसमें किसी का ध्यान देने की ज़रूरत नहीं रहती है, इजी गोइंग है भाई। सही बात है दीपक जी की भी, जो वो बता रहे हैं कि बांस अपने हिसाब से कल्प वृक्ष है, वो होता रहेगा और आगे चलता रहेगा, बराबर है। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने बांस लगाया उसके लिए भी, और बांस के लिए आज सभी किसान इकट्ठा कम होते हैं। सोच भी लोगों की ये रहती है कि हम क्यों लगाए, जो चल रहा है वो परंपरागत को चलाते ही रहे। आप खेती के व्यवसाय में भी नहीं है, फिर भी आपने बांस लगाया, ये सबसे बड़ी बात है। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। ओके, वाह, ग्रेट। गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ जी। अभी तो खेती देखने वाला कोई भी नहीं है हमारे घर पे, लेबर के कारण हम बहुत परेशान थे। वैसे हमारी खेती ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 5 एकड़ ज़मीन है। 5 एकड़ ज़मीन में लेबर के प्रॉब्लम की वजह से खेती में कुछ भी नहीं करते, वैसे छोड़ दिया है। हाँ। लेबर का प्रॉब्लम आता है, इसीलिए मैं दूसरा कोई चीज़ खेती में डालने वाला था। बाद में साहब की मुलाकात हुई जी, इनका नेचर भी अच्छा लगा। यस। और साहब के बारे में बोले तो साहब जी हफ्ते में कम से कम एक बार कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, पेड़ का पोजीशन देखते हैं, और 15 दिन में कम से कम 1 महीने में जी 15 दिन में तो साहब खुद आते ही आते हैं। यस। आज मेरे ख्याल से डेढ़ साल हो गया उनके कांटेक्ट में मैं हूँ जी। 1.5 साल में साहब महीना टू महीना, कभी कभी 15 दिन में जी खुद आते हैं। मैं कभी इधर होता भी नहीं, मैं ड्यूटी पे रहता हूँ। साहब खुद आते हैं, फोटो निकालते हैं, वीडियो करते हैं, जो कमी है वो हमको बता के जाते हैं जी। और जो वो बोलते हैं, हम अपना दिमाग इसमें कुछ भी नहीं लगाया, बराबर है। और जो अपना दिमाग लगाता है शायद इसमें फंस जाता है। वो सही बात है। हाँ। एग्जैक्टली। तो हमको अभी नीचे वाले पेड़ में अभी मिट्टी थोड़ा लगाने का काम चालू था जी। हमको मालूम नहीं था उसकी जो रूट्स है जी। वो बहुत जमीन के ऊपर रहती है हाँ। और आजू बाजू में फैली रहती है। तो हम नीचे तक खोदने वाले थे, और खड डालते टाइम भी वो खड्डा डाल के उसमें गाड़ने वाले थे। जी। कि साहब ने हमको बोला कि वैसे मत करो, आप खद थोड़ा हल्का हल्का निकालो, उसकी रूट को हाँ, कोई डिस्टर्ब नहीं होना, डैमेज ना हो हो सके। जाए, बराबर है। अगर डिस्टर्ब हुआ जी तो ये खड डाला है उसमें प्रोग्रेस होने में और 1 महीना 1.5 महीना लगेगा, लेट हो जाएगा, लेट हो जाएगा। बराबर। होगा तो कुछ भी नहीं उसको। उतना वो पीछे चला हाँ। जाएगा, ग्रोथ और दूसरी बढ़ेगा एक बात नहीं। हमारी एक है, नीचे वाला जो प्लॉट है हम हाँ। जाएंगे अभी उधर, जी। उसमें बारिश के दिनों में उधर 8 या 9 महीने पूरा पानी रहता है, पूरा पानी। ओके। 20 जनवरी को हमने उधर लगाया, 6 महीना प्रोग्रेस हुआ। 6 महीने के बाद जी। उधर जून में पानी आया था। जून के बाद फरवरी तक वहीं पे पानी था अभी वो प्लॉट में। जून, जुलाई, अगस्त, हाँ। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 7 से लेकर 8 महीने तक पानी। 8 महीने पानी था उधर जी। और उधर कोई जा नहीं सकता, आ नहीं सकता था, जी। जानवर भी जा नहीं सकते थे। हम तो बात अलग ही है। जी। वो प्लॉट आप देखेंगे, और हमने तो आशा छोड़ दी थी कि वो मर ही जाएंगे मर प्लांट। ही जाएंगे जी। तो साहब बोले कुछ भी नहीं होगा, इसका पानी पूरा निकलने दो, मैं ठीक कर दूंगा। उसके बाद साहब ने आके उन्होंने दवाई दिया, जी। जो दवाई नीचे रूट को छोड़ने वाली, बराबर। वही रूट को छोड़ने वाली दवाई छोड़ दी। जी। 2-3 ट्रीटमेंट किया। 2-3 ट्रीटमेंट में साहब ने जैसे बोले वैसे हमने फॉलो किया। आज उसकी पोजीशन आप खुद जाके देख सकते हैं। बिल्कुल। चलेंगे, हम देखेंगे उधर। जी जी जी। यस, मैं प्रेक्षकगण से ये कहना चाहूँगा, क्रॉप डॉक्टर अपना जो कोर्सेज चलता है, क्रॉप डॉक्टर, वो क्या है? वो यही है, जिस क्रॉप के बारे में जिस व्यक्ति को मालूम है उसी व्यक्ति का सजेशन आगे लगाना चाहिए और उसी से अपने को खेतीबाड़ी करनी चाहिए। यदि हम अपना खुद का दिमाग लगा देते हैं, वहाँ पर हम फेल होते हैं। यहाँ दीपक जी जो काम कर रहे हैं उसको पूरा ज्ञान है, बांस क्या, कितना, किस हिसाब से और क्या देना चाहिए उसको। ये ज़रूरी है कि हम फसल कोई भी ले, कौन सी फसल है उसके बारे में कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो भी फसल ले, जो जानकार व्यक्ति है, जो उसके पीछे पूरा जीवन लगा चुका है, जिन्होंने सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आगे काम किया हुआ है, उसकी सलाह माने, उसकी सोच को अपनी सोच में बदले और फिर आगे अपन काम करें, तो काम एकदम इजी और अपन सारी चीज़ों को
संतुलन में रख के चल सकते हैं। यही विशेषताएं होती है जो डॉक्टर है, जो साइंटिस्ट है, जिन्होंने पढ़ाई की हुई है उसके बारे में, जो उनका ज्ञान रखते हैं, वो अगर सलाह देते हैं तो वो सलाहनीय होती है। कई बार हम थोड़े से अटकन में आ जाते हैं, कहीं पे अपना ईगो आ जाता है, कहीं पे छोटी मोटी चीज़ अपने को हर्ट कर जाती है और हम सोचते हैं कि अगला जो कह रहा है वो सिर्फ उसके प्रोफेशन के लिए कह रहा है, अगला जो कह रहा है वो सिर्फ उसके पैसे बनाने के लिए कह रहा है। हर बार, हर जगह, हर एक चीज़ एक जैसी नहीं होती और हम हर बार पैसों से ही सारी चीज़ की आंकलन नहीं कर सकते हैं। दीपक जी ने आज 8 महीना जहाँ पर पानी भरा हुआ था उस प्लॉट को भी सुरक्षित तौर पे बाहर निकाला, तो वो उनकी मास्टरी है। यही चीज़ हर क्रॉप डॉक्टर को सिखाई जाती है कि किस तरीके से जिस पैटर्न पे, जिस क्रॉप पे वो काम कर रहे हैं उस पैटर्न के अंदर में सही तरीके से क्या गाइडलाइन दे और किस तरीके से वो आगे फार्मर को सुरक्षित रूप में अपनी फसल को काटने में, बेचने में मदद कर पाए। थैंक यू वेरी मच। ऑक्सीजन पार्क यही कहता है, हर पल हर दिन बांस लगाओ, कुछ सीखो और सिखाओ। थैंक यू वेरी मच।